Hello, friends, and welcome one and all. And in the series of taking up 50 questions each, this is the next one, where again the focus is on not just summarily or mechanically going through the questions or to critique them. The goal is just to enjoy and to understand, and how quickly and fast we can grasp, because we are all working on different areas. सब लोग अलग अलग एरियाज अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। और खूबसूरती एग्जामिनेशन की ये है कि आप अलग अलग लेवल पे होते हो, अलग अलग भारत के पार्ट से होते हो, अलग अलग तरीके से आप सोचते हो, किंतु एग्जाम एक ही होता है। तो वन नेशन वन एग्जाम, उसका रिजल्ट भी फिर वन ही है। कहने का मतलब है कि जब तक कोई यूनिफॉर्मिटी अप्रोच में नहीं आती तो वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। तो उसी दिशा में एक ये कदम है। देर आर लॉट ऑफ अदर एरियाज एंड वर्क मेथोडोलॉजीज दैट वी आर अडॉप्टिंग। एक मेथोडोलॉजी है क्वेश्चंस को समझने की, करने की फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। So let's start with that without wasting any moment. And we are starting with question number one. Hunter Commission, Treaty of Gandamak, Albert Bill agitation. Parvesh, can you give me the sequence, please? Sir, 213. Huh? 2, 1 and 2. 2, 1, and 3. Okay. Anyone with the different sequence? Ashik? Ashik, Treaty of Gandamak किसके टाइम पे है और क्या है? माइक ऑफ करो। अफगानिस्तान से रिलेटेड होगा गंडम अक्सर, और हाँ, कौन सा? 1880s के समय में हुआ। सेकंड अफगान। ओके। सेकेंड अफगान वॉर। एल्बर्ट, मानसी, एल्बर्ट बिल एजिटेशन किसके टाइम पे आया है? तो लॉर्ड रिपन। Lord Ripon. Thank you. Going to the question number two. Which of the following personality was known as धरती अब्बा? मानसी, धरती अब्बा किसको कहते हैं? धरती कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, जिन्हें गौरव से जोड़ा जाता है? सब बिरसा मुंडा। वेरी गुड, बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव से भी उन्हें हम जोड़ते हैं। धरती अब्बा भगवान माना जाता है। और जो उन्होंने मूवमेंट और रिवोल्ट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कैन यू Ashik टेल मी इन विच ईयर एक्चुअली वी स्पीक अबाउट जो बिरसा मुंडा जी का रिवोल्ट है, वो कौन से साल से हम जोड़ते हैं, जैसे ग्रेट टिमुल्ट भी कहा जाता 1899। है? 1899। थैंक यू वेरी मच। आचार्य विनोबा भावे, क्योंकि वो एक शिक्षक भी थे इसलिए आचार्य टाइटल है उनका। और गांधी जी का पता ही है। अक्खामा चेरियन, गुलाब कौर, दुर्गाबाई देशमुख। परवेश, दुर्गाबाई देशमुख को आप किससे जोड़ोगे? Sir, I don't know. मैंने कहा है जोड़ना है। तीन ऑप्शन है, उनमें से कुछ भी आपको जोड़ना ही पड़ेगा। सर नहीं, वो जुड़े हुए हैं, उसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट हाँ है। बिल्कुल, आप दुर्गाबाई देशमुख बताओ। फ्री से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थी दुर्गाबाई देशमुख, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने उनके नाम से एक अवार्ड भी रखा हुआ है। गुलाब कौर, मानसी, गुलाब कौर। तो गदर पार्टी नहीं है। गदर पार्टी नहीं है गुलाब कौर। हाँ ओके, जी सर। अच्छा। और अक्खामा चेरियन? सब फॉल्स हो सकते हैं। वो भी फॉल्स हो सकता है, यानी आप कह रहे हैं सिर्फ ओनली वन पेयर इज करेक्ट। पर हाँ आशिक, जी। यू वांट टू चेंज द आंसर और यू वांट टू कीप इट सेम? सर 2-3 सही है। फर्स्ट वाला भी अक्कमा सरदेसा सेविका साउथ से, तो आई थिंक से करेक्ट होना चाहिए। हाँ, तीनों ही करेक्ट होने चाहिए। और जो गुलाब कौर है वो तो 100% गदर पार्टी से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट। तो तीनों करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, बिल्कुल। प्रार्थना समाज, आशिक। आत्माराम पांडुकर, एमजी रानडे होंगे। 4 तो पक्का है। सिर्फ चंद्रसेन नहीं होंगे सर इसमें। 3, और 4, 5। 3, आत्माराम 4, पांडुकर। 5। हाँ, पी होना चाहिए सर। राजा राम मोहन आप कहते हैं लोहिया। राजा नहीं होंगे। प्रार्थना समाज के इंस्पिरेशन, प्रार्थना समाज के इंस्पिरेशन कौन था परवेश? सर एग्जैक्टली नाम नहीं आता।
केशव चंद्र सेन जरूर उससे जुड़े हुए थे, केसी सेन का इंस्पिरेशन था, लेकिन एसोसिएटेड, तो इसीलिए 3 4 5 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट। तो सी सर ऑप्शन वन अच्छा, वन को भी जोड़ दिया उन्होंने। एसोसिएटेड जब आप बोलते हो तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, यानी आप एक्टिवली, केशव चंद्र सेन एक्टिवली एसोसिएटेड नहीं थे, केशव चंद्र सेन उसके इंस्पिरेशन है, केसी सेन की वजह से ही प्रार्थना समाज बना, लेकिन क्या उनको, अब एसोसिएटेड वर्ड को आप कैसे देखेंगे, तो उसके हिसाब से 1 3 4 5 करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज से कनेक्टेड थे ना, और उस टाइम पीरियड में जिसमें बनाए, तो उस टाइम पीरियड में शायद आई राजा नहीं, राम प्रार्थना समाज 1870s में 1870s में आना चाहिए। सर प्रार्थना समाज आई थिंक 1872 या 8 74। सर 18 1867 लिखा हुआ है। 1867, ओके 1867 हम मानेंगे। डी के कर्वे सेटअप इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, मानसी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, तो फॉल्स होना चाहिए। क्यों? एस सर SNDT सर। जो नहीं, क्यों होना चाहिए? क्यों क्यों होना सर, मेरे को लगता है कि ज्योतिराव फूले आई थिंक करेक्ट होगा। ज्योतिराव फुले स्कूल बना देंगे, स्कूल बनाने वाला यूनिवर्सिटी भी बना देगा 1850s में ही, एक साथ ही सब कुछ कर देंगे वो, बात तो सही है। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल शुरू किया था। ठीक है सर। महर्षि डोंडो केशव कर्वे, आपने भारत रत्ना का जब हमने डॉक रेडी किया था, तो लेसर नोन भारत रत्ना में आपने लिखा भी था उनके बारे में। हम्म ही फाउंडेड सोशल सर्विस सोसाइटी 1908 टू ट्रेन द वर्कर्स फॉर द महिला विद्यालय, औशिक। ट्रू सर। ही फाउंडेड हिंदू विडो होम एंड विडो रीमैरिज एसोसिएशन, प्रवेश। रॉन्ग सर, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ सर, वो विदो रिमेज एसोसिएशन से होना चाहिए। विडो रीमैरिज एसोसिएशन है ये, विडो एक्ट नहीं बात हो रही, एसोसिएशन की बात हो रही है। जी सर, पंडित ईश्वर चंद्र। थर्ड स्टेटमेंट, प्रेरणा। सर थर्ड इज नॉट करेक्ट, बस फर्स्ट टू करेक्ट है। थर्ड के बारे में क्या दिया है? The Hindu Widows Home 1896 महर्षि कार्वे also founded educational महर्षि कार्वे। अरे तो महर्षि कर्वे का ही तो स्टेटमेंट है, फिर गलत कैसे हो गया? हाँ तो यही तो लिखा है, हिंदू विडोज है, होम इन क्या लिखा है? 1896। ध्यान से दिमाग लगा, यही तो लिखा है। एक बार स्क्रॉल प्लीज। नीचे स्क्रॉल करो, क्वेश्चन दिखाओ इसको। स्टेटमेंट नंबर 3, दिमाग को सेंटर में रख के आइए, बाकी सब चीजों को जेब में रख के आइए, लास्ट वार्निंग है ये। बोलो। सर इसमें दोनों लिखे हुए हैं, हिंदू विडोज होम भी लिखा है और विडो हम्म, मैरिज एसोसिएशन भी लिखा है। आपके पास है ना, क्या लिखा है, किसने बनाया? अरे भाई किसने बनाया? हेलो, करुणा। करुणा, बता दो। तो मैंने डॉग बंद कर दिया। भाई महान नहीं हो तुम लोग सब, मतलब है मतलब पैदा होने के बाद बुद्धि प्रयोग वर्जित है क्या? किसने कहा था तुमसे बंद करने को? सर महर्षि कर्वे लिखा है। तीसरा स्टेटमेंट भी महर्षि कर्वे लिखा है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो ऑल 3 करेक्ट दिए हैं। तो ऑल थी करेक्ट नहीं दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट तब भी रॉन्ग ही लिखा हुआ है उसमें। सर ग्रेट। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा है महादेव गोविंद रानडे वाज द फाउंडर ऑफ द विडो मैरिज एसोसिएशन, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो महादेव गोविंद रानडे आएंगे ना, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे महादेव गोविंद रानडे जी के अलावा और भी हैं, पंडित विष्णु शास्त्री करके थे एक, या विष्णु दत्त, विष्णु शास्त्री होंगे, दत्त विष्णु नहीं हो। विष्णु परशुराम पंडित स्टार्टेड द विधवा विवाह उत्तेजका मंडल। हाँ, उत्तेजका नहीं है, बचपन से हिंदी पढ़ी है, उत्तेजक है वो। सॉरी उत्तेजक, हाँ जी सर। सॉरी का प्रयोग भी लिमिटेड है।
चलिए नेक्स्ट। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है, दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू लर्न। सर सैयद अहमद खान, he was an advocate of modern scientific thought in India. Parvesh, क्यों सर? he rejected the idea of self government in India. Ashik, he rejected the idea of self government in India. Ashik, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। सर ये इनकरेक्ट होगा सर। अच्छा, मतलब you want to say he promoted the idea of self government in India? हाँ सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है लिखा है वो करेक्ट लिखा है। ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया थ्रू तहजीब उल अखलाक ही वॉइस्ड आउट द सोशल मैसेज। मानसी, सर फॉल्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फॉल्स? सर जब आपको मैं बार बार कहता हूं कि हम्म। तहजीब करिए, तो मैं सोशल मैसेज दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? दे रहे हो सर। फिर तो तहजीब उल अखलाक से अगर वो सोशल मैसेज दे रहे हैं तो तुम रॉन्ग क्यों कर रही हो? सर बिकॉज आई थिंक कि ये शायद ये वाला प्लेटफॉर्म यूज ना किया हो इसलिए। उन्होंने Because गूगल यूज create किया, नहीं किया। गूगल, इंस्टाग्राम, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते थे वो? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ही इंडोर्स द पीर मुरीदी सिस्टम। औशिक, ट्रू सर। तो So प्रेरणा, what is it? Piri सर Muridi फोर्थ system. वन इज रॉन्ग, बाकी शुरू वाले तीन ठीक है, फोर्थ वन इज रॉन्ग। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द सिस्टम Correct. ऑफ पीरी एंड मुरीदी। पीर मुरीदी का मतलब वही है कि जैसे एक मौलवी साहब होंगे, उनका एक फॉलोअर होगा, एक मतलब एक स्पिरिचुअल लीडर है, फॉलोअर है, तो वो तो एक ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव थॉट हुआ, वो उसके अगेंस्ट थे। तो पहले तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं, चौथा रॉन्ग है उनके लिए, और ये अपने आप में मेंस के लिए इनफ इंफॉर्मेशन है। काइंडली कीप ए नोट एंड मेक ए नोट, और ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं बोल रहा हूँ क्यों रॉन्ग बोल रहे हो, क्यों राइट बोल रहे हो, बी क्विक एंड गिव आंसर्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। Okay, features of food dispatch. Granting aid for the first time to encourage private efforts in the field of education. Mansi, first statement. True sir. True. Setting up training institutes of prospective teachers. Parvesh. क्यों? Education imparted in government institutions should follow local religions. Ashik. फॉल्स सर। Special emphasis on primary education whose control ought to be transferred to districts and municipal boards. Mansi. So false. क्यों false होना चाहिए? The special emphasis लिखा है on primary क्यों नहीं कर education. सकते स्पेशल एम्फेसिस प्राइमरी एजुकेशन पे? वुड डिस्पैच क्यों नहीं कर सकता? एम्फेसिस करने में क्या जा रहा है? सर ऑल तो ऑप्शंस special लिखा तो आई थिंक गलत हो हाँ? सकता है। तो प्रवेश, सर मैं कह रहा हूँ सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड फॉलो लोकल रिलीजन। तो लोकल रिलीजन की बात ये क्या लोकल रिलीजन गलत है? लोकल रिलीजन क्यों होना चाहिए? फॉलो लोकल रिलीजन नहीं, सर लोकल लैंग्वेज हो सकता है। लोकल रिलीजन। मानसी, ओ सॉरी, प्रेरणा, वो भी So करेक्ट one है। and सर two ही थ्री correct एंड होना है। फोर, थ्री एंड फोर दोनों गलत है। इसमें लिखा है एजुकेशन इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेक्युलर, हाँ, और सेक्युलर लास्ट, लिखा है। लास्ट के लिए फोर्थ वाले में लिखा है हंटर कमीशन लेड स्पेशल एम्फोसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन हुज कंट्रोल ऑट टू बी। तो ऐसा हंटर कुछ कमीशन नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। वुड डिस्पैच भी वो बात बोल रहा था जो बात हंटर बोल रहा था। हंटर उससे प्राइमरी पे सिर्फ बोलेगा और वुड डिस्पैच सब पे बोलेगा। ये क्या मतलब बात है? ये सभी प्रेरणा के जैसे काम करेंगे? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। ये क्वेश्चन मतलब लास्ट स्टेटमेंट भी उस तरीके से करेक्ट होना चाहिए जैसा कि प्रवेश ने बोला, क्योंकि हंटर भी कुछ उस पर नजर डालेगा प्राइमरी पे, लेकिन लेकिन हंटर मतलब मेरे कहने का मतलब वुड डिस्पैच भी प्राइमरी पे नजर डालेगा, हंटर केवल प्राइमरी पे डालेगा। अब हंटर की आप यहाँ बीच में क्यों घुसा देते हो वैसे? और हंटर का अगर देना ही है आपको तो प्राइमरी को और ज्यादा आप वो करो, तब बात होगी। तो उस तरीके से टेक्निकली स्पीकिंग तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, एनालिटिकली स्पीकिंग तो फोर्थ स्टेटमेंट शायद आप रॉन्ग ना बता पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following were not the provisions of the government of India Act 1990? The principle of direct election to the councils was introduced. Ashik. इनकरेक्ट है सर। Incorrect. A scheme of federalism was provided. Ashik. इनकरेक्ट होगा सर।
द पोजीशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड? प्रवेश, false, हाँ? false. सर अच्छा, ये करेक्ट है सर, उस समय हुआ था 1919। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो बात हो रही थी, जो उनके लिए बात थी, और मतलब वो हाई तो कमिश्नर रहेगा, उसमें लेकिन से आया है सर, उसी समय से आया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट। ओके, प्रेरणा, यू वांट टू से? सर थर्ड इज करेक्ट, बाकी दोनों नॉट करेक्ट है। हाँ, सर क्योंकि लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इसमें डायरेक्ट indirect 9 से आएगा, और स्कीम ऑफ फेडरलिज्म आएगी 1935 से। चलिए नेक्स्ट, सर हिंदू पे, हाँ, 1935 तो स्कीम मैंने ऑफ क्या बोला? फेडरलिज्म। मैंने क्या बोला? अटेंशन, पे अटेंशन एंड बी क्विक, डोंट रिपीट। हिंदू पेट्रियट, मानसी, गर्दन सीधी रखो, कमर सीधी रख के बैठो, और दिमाग सेंटर में रखो। मानसी, हिंदू पेट्रियट, दीनबंधु मित्रा का होगा नील दर्पण, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का होगा बेंगोली न्यूज़पेपर। अब मानसी बाकी बता दो तुम। सर सी दीनबंधु, हैं? दक्षिण नारायण दक्षिण पंथ। भारत। हिंदू पेट्रियट किसका है प्रवेश? सर हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.के. मुखर्जी हरीश बोला चंद्र जाता मुखर्जी। उन्होंने पाबना रिवोल्ट में ही मदद की थी, इंडिगो राइट्स में ही मदद की, लीगल लिटरेसी पर, लीगल लिटरेसी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लीगल हेल्प उन्होंने की थी फार्मर्स की। मानसी, कीप नोटिंग। चार्टर एक्ट 1853, कंपनीज पेट्रोनेज ऑफ द सिविल सर्विसेज वाज डिसॉल्व्ड। औशिक, बी क्विक। ट्रू सर, हाँ, हो सकता है सर उस समय तक। हाँ, इट हाँ कि ना? सर कंपनीज पेट्रोनेज और सिविल सर्विस वो डिसॉल्व लिखा हुआ है, तो हो सकता है डिसॉल्व पेट्रोनेज। स्टेटमेंट। Local representation was introduced in the Indian legislation. Local representation was introduced in Indian legislation. नहीं सर, प्रवेश, सर दोनों सही है मेरे से। दूसरा कैसे सही है भाई? लोकल रिप्रेजेंटेशन 1853 में लोकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। 61 में आना चाहिए सर, सेकंड 1860। गलत। तो पूरा रिप्रेजेंटेशन लोकल का था, लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस। सर करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, कैसे? क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन लेजिस्लेचर, बस। लेजिस्लेटिव विंग came to be known as the Indian Legislative Council. वो 61 में होगा ना इंडियन काउंसिल तो। सर वो 61 में ना थोड़ा बजटरी पावर्स की बात है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन की जितनी सीट थी 25 स्टेटमेंट को, कोई नई स्टेटमेंट को नोट करो, हम इस पे बाद में भी देखेंगे। गुड पॉइंट। सिख मूवमेंट्स, बाबा राम सिंह फाउंडेड निरंकारी मूवमेंट विच इंसिस्टेड ऑन द वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार। करुणा, So I think false है। false. Okay, next statement. Singh Sabhas started in Lahore and Amritsar were aimed at reforming Sikh society. Mansi, सो फॉल्स हो सकता है। क्यों भाई? सिंह सभास aimed at reforming Sikh society में false क्या है? Aimed सर at corrupting, रिफॉर्म, हाँ, सर रिफॉर्म क्यों करेंगे, वो अपने आइडियाज reform, मतलब कंजर्वेटिव आइडियाज प्रमोट कर सकते हैं, तो इसलिए आई थिंक। conservative idea क्यों प्रमोट करेंगे? सर मतलब जो Conservative उनके इंडिजिनस कल्चरल आइडियाज और प्रैक्टिसेस है, मतलब यहाँ पे इसलिए मैंने इसको किया कि नहीं, रिफॉर्म। आपने कॉन्सेप्चुअली गलत लिया उसको। वो अपने आइडियाज को ही प्रमोट करेंगे, उसी को रिफॉर्म कहा जाता है सोशल रिफॉर्म में। 1920 अकाली मूवमेंट, अकाली स्टार्टेड ए मूवमेंट टू रिमूव करप्ट महंत फ्रॉम सिख गुरुद्वारा, ये भी रिफॉर्म का ही पार्ट है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी। चलिए नेक्स्ट। He organized a revolutionary center in India House in London and propagated the cause of Indian independence through his writings in his publication journal called Indian Sociologist. He founded the Indian Home Rule Society. चला है यहाँ पे दिव्या? सर बी। हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा इज द राइट आंसर। यस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये वीर सावरकर जी से भी जुड़े हुए हैं और गुजरात से थे। गांधी जी भी इनको बहुत रिगार्ड कर, मतलब उस तरीके से महान मानते हैं, लेकिन वैसे एक्सट्रीमिज्म की तरफ इनको देखा जाता है। और इन्होंने होम रूल मूवमेंट को इंडिया से बाहर
मैडम बीका जी कामा, बाकी लीडर्स साथ भी बहुत मदद की। श्याम जी कृष्ण वर्मा इनका नाम है। हरिश्चंद्र मुखर्जी की बात हम कर चुके हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हम कर चुके हैं। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों के ऑप्शंस तकरीबन सेम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, India's freedom struggle is the following were the demands of the moderates. मानसी, decentralized governance डिमांड थी कि नहीं थी? Moderates. So हाँ, true. ट्रू। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव उनकी डिमांड हो सकती है कि नहीं हो सकती? True, sir. इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द आर्मी, प्रवेश, हाँ क्या बोल रहा है भाई? Sir, this was not the demand. से ट्रू फॉल्स बोला का सेंटेंस मतलब बोला इतना लंबा लंबा। अबॉलिशन ऑफ फ्यूज वर दे डिमांडिंग और नॉट आशिक? हाँ सर। दे वर डिमांडिंग, यस करेक्ट। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारा सही है। वो क्यों बोलेंगे डिमांड बढ़ाओ? बिल्कुल सही कहा, थैंक यू प्रवेश। सर हाँ सर जो 11th वाला क्वेश्चन होता है ना, बाबा राम सिंह फाउंडर निरंकारी होगा, तो वो स्टेटमेंट गलत क्यों है सर? वो पूछना है सर आपसे। बाबा राम सिंह तो कूका कोई मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब कूका मूवमेंट नाम निरंकारी नहीं का कौन? सर निरंकारी का तो बाबा दयाल दास थे ना। चलिए, थैंक यू करुणा। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following contributed to the growth of nationalism in India during freedom struggle movement? Mansi, statement number 1, development of communication and transport. Be quick. Contributive growth. True, sir. The expansion of the legislative council by Indian Council Act of 1861. True, sir. Growth of press. True, sir. Albert Bill. But bill भी हो सकता है सर। Okay, thank you. Move to the next question, please. The second one is wrong. Second क्या है? Second में देखो, लिखा है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ 1861। अगर आप बात करो कि भाई काउंसिल की वजह से नेशनलिज्म बढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है। काउंसिल में जाएंगे इंडियंस तो इंडियंस को, चाहे वो इंडियन भले ही कंजर्वेटिव इंडियन है, इंपीरियलिस्टिक इंडियन है, लेकिन फिर भी आम जनता को ये कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हमारा वजूद कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। दो, अगर क्रिटिकली इवेलुएट करने की बात करोगे तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा मेंस के हिसाब से, क्योंकि एक्सपेंशन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की होगी वो भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को ही प्रमोट कर रही है। लेकिन अदरवाइज फैक्चुअली स्पीकिंग तो क्वेश्चन दोनों तरफ से आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। यूपीएससी डू नॉट थिंक इन दिस वे। Sir, the year mentioned is different. It is 1892. Indian Councils Act of कोई 1892. बात नहीं। अब ऐसे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो क्यों नहीं होगा भाई? मैं तो कहता हूं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से भी नेशनलिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए भी दे रहे थे और उन्हें चार्टर भी बनाना पड़ा। 1892 से ही क्यों मानूं मैं? 1861 से क्यों ना मानूं? 1857 रिवोल्ट की वजह से 1861 आया, मैं तो ये मानूंगा। आप बोलो क्या करोगे? ये सारा आइडिया उठा के करना, वहां पे लिख देना। टीपू सुल्तान, he utilized rocket technology during the battle with English. Mansi, True, sir. under his rule Mysore maintained ties with France. Divya, ट्रू सर। fourth Anglo-Mysore war ended with his defeat. Ashik, ट्रू सर। 1799। 1799. Thank you. Startup ecosystem in India. Year-wise startups recognized by DPIIT have grown over the period of last 7 years. Parvesh, True. despite significant progress, India still lags far behind in the Global Innovation Index. Parvesh, False. with reference to the National Program for Family Planning, India is the first country in the world to introduce such a program. Ashik, ट्रू सर। scroll karo jaldi. It aims to achieve population stabilization and promote reproductive health. Achal, ट्रू सर। an exclusive focus has been given to the states in northern India under the mission Parivar Vikas. Parvesh, 2 and 3 are correct. First is wrong. क्यों भाई फर्स्ट इज रॉन्ग? फर्स्ट तो 100% करेक्ट है। तैसे पूछा फर्स्ट के बारे में है? थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है परवेश? मिशन परिवार विकास, अच्छा चलिए। Sir, it अगर is आप wrong. हैं, The third statement is not correct. ऑब्वियसली पता नहीं मिशन परिवार विकास कब गया, ये कहाँ जाके देख के आया, पढ़ के आया, कौन से उसमें देखा। ऐसा इंडिया करने लगा
कि नॉर्थ इंडियन स्टेट के लिए अलग से पॉपुलेशन रोकने के लिए अलग प्रोग्राम बना रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बना रहा है, ऐसे कहां से हो जाएगा ऐसे? और नाम देखो ना, मिशन परिवार विकास, कहां पढ़ा भाई परवेश तूने इसके बारे में? नहीं सर सॉरी। नहीं सॉरी, फिर यार सॉरी बहुत है तुम लोगों के पास। बाई वन गेट वन फ्री है क्या? चलिए नेक्स्ट, कुक्स आइलैंड्स पैसिफिक ओशियन, करुणा। So correct है। रैंकोजी टेम्पल कंबोडिया, कौशिक। ट्रू होगा सर। रैंकोजी टेम्पल कंबोडिया क्यों ट्रू होगा? रैंकोजी टेम्पल टोक्यो में है। साना यमन, करुणा। So I think capital है तो correct है। बुर्किना फासो ईस्ट अफ्रीका, मानसी। So false हो सकता है, वेस्ट अफ्रीका होगा। ओके हाँ गुड, मूव ऑन। Potential applications of the quantum entanglement, quantum teleportation, औशिक। क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहाँ से होगा सर? पैरेलल नहीं होगा सर। हाँ, पैरेलल नहीं होगा सर। सुपर टेंस कोडिंग, औशिक। हो सकता है सिक्योर, सिक्योर ट्रांसमिशन, ये भी हो सकता है परवेश। सर। होगा सर। हाई प्रिसीजन जीपीएस, मानसी। तो हो सकता है ये भी। हाई रेजोल्यूशन मेडिकल इमेजिंग, करुणा। So हो सकता है। तो फिर क्या नहीं हो सकता? वन भी होगा All सर। are there. The option. 3 2 3 4 5 नहीं, वन भी होगा। सब कुछ हो सकता है, देखो बता तो दिया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पैशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, the second UNWGIC is hosted by the Ministry of Science and Technology in Hyderabad, Parvesh. True. The theme of this year conference is Geo enabling the globe village. No one should be left behind. Achal. सर ट्रू है। UNWGIC is conducted every 5 years to ensure collaboration and cooperation in the field of geospatial information. Divya. फॉल्स सर। चलिए 5 साल लिखा हुआ है सर, 5 साल तो ज्यादा होता है, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो 4 years. 4 years. Thank you. Global Climate Observing System. It was established in 1992 as an outcome of the Second World Climate Conference. Mansi. ट्रू सर। Co-sponsored by World Meteorological Organization and Intergovernmental Panel on Climate Change. Parvesh. True. GCOS regularly assesses the status of global climate observations of the atmosphere, land, and ocean. Achal. हो सकता है सर। हो सकता है। अच्छा, तो क्या नहीं हो सकता फिर? सब कुछ हो सकता है। ऐसा तो लग नहीं रहा। GCOS है, ग्लोबल क्लाइमेट हम्म ऑब्जर्विंग, तो IPCC हम्म को जोड़ दिए, WMO को जोड़ दिए। पॉसिबल है, हम्म। नहीं पता है नाम तो, क्योंकि वैसा चलिए। तो। सर सेकंड वाले में WMO तो है, बट ये सेकंड हाँ, वाली चीज है, उसमें IPCC लिखा नहीं होगा। इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को। IOC यूनेस्को। देखा, इट वाज गुड पॉइंट। चलिए, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, इट इनिशिएटेड एट द वन प्लैनेट समिट। कौशिक। हो सकता है सर। It is committed to support countries to establish new protected areas and in the management of the existing areas. Mansi. So establish new protected areas. So false हो सकता है। क्यों? So establish new protected areas मेरे को Support, डाउट। support, support. हाँ सर, सपोर्ट भी क्यों सपोर्ट क्यों? करेगा? क्योंकि उसका काम है ये, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल हुआ है। नेचर एंड पीपल सर प्रोटेक्ट कर सकता है, वैसा स्टेटमेंट भी नहीं है कि नहीं कर सकता हम्म है। चलो नेक्स्ट, प्रेरणा।
Sir, both are true. हाँ. Both are it. National Archives of India. It functions under the Ministry of Home Affairs. Parvesh. Wrong. Huh? False. False. Sure. It has public records as well as private papers in its corpus of records, Mansi. The public records तो होंगे as well as private papers in its corpus. हो सकता है true. हो सकता है. NAI is the nodal agency for the implementation of Public Records Act of 1993, Mansi. True sir. पहला स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से. नहीं Sir, सर, पहले वो वाला मिनिस्ट्री ऑफ wrong होम है. अफेयर नहीं होगा. कल्चर. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. हाँ जी सर. ठीक है. चलो नेक्स्ट. कोडंगलूर तमिलनाडु. कोडंगलूर पोट्टुवल्लेरी, मानसी. True हो सकता है sir. ओके. अरंबवूर वुड कार्विंग्स केरला, प्रवेश. True. तेलिया रुमाल क्लोथ्स तेलंगाना, दिव्या. ट्रू। चाक हाउ मिजोरम, मानसी. True sir. सारे पे करेक्ट है. False है. सर हाँ? बस सर ये हाँ, बोलो. मणिपुर का होता है ना चाका, उसको जीआई टैग भी मिला। हाँ, मिजोरम नहीं है, मणिपुर होना चाहिए. थैंक यू आचल. अरंबवूर third होगा पे- सर, ये तमिलनाडु होगा सर. आरंबवूर. हाँ, क्या प्रेरणा क्या बोल रहे हो? हाँ जी सर, सेकंड वाला तमिलनाडु होएगा और फर्स्ट वाला केरला वाला और केरला। फोर्थ जैसा वाला मणिपुर. हाँ, बस थर्ड को सही है, बाकी तीनों तेलिया गलत. रुमाल सही है, बाकी सारा गलत. तो इससे हमें पता लगता है कि थोड़ा माइंडफुल हमें देखना पड़ेगा और रटने से मतलब जैसे ब्लफ भी होना चाहिए तो उसके पीछे भी हमारा कॉन्सेप्ट मतलब पता होना चाहिए फैक्चुअली. Which of the following correctly defines the term alpha fold? परवेश. सर पहली स्टेटमेंट पूछ रहे हो ना आप? हाँ, पहले बता दो. False. फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट परवेश. Sir, this is correct. Second statement correct. The star that exploded some 5 million years ago. Okay. Anyone with a different answer? Sir. दिव्या. आई थिंक बी हो सकता है. ए हो सकता है सर। ए होना चाहिए. सब लोग ये बोल रहे हैं. सर ए सर हो सकता सेकंड वाला में क्या दिक्कत है ना कि सेकंड में मैं द स्टार दैट एक्सप्लोडेड सम 5 मिलियन, तो 10 स्टार के बहुत बताओ. सारे स्टार हो गए. बहुत सारा star तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली परवेश- कुछ और वही 5 मिलियन. नहीं सर, मतलब हो सकता है. 5 तो लाइट आ रहा है तो पता लगा सकते सर, लेकिन बहुत सारे कोई एक हाँ. पर्टिकुलर इनोवेटिव चीज नहीं है. पहला वाला तो इनोवेटिव चीज है कि चलिए, शून्य कैंपेन. मूव फास्टर. शून्य कैंपेन recently seen in news. Consider the following statement. शून्य कैंपेन, मानसी. फर्स्ट स्टेटमेंट. True sir. Campaign aims to counter the soil pollution in India. True है. It plans for an urgent transition to organic farming in India. Urgent transition. So हो सकता है true. हो सकता है. Sir- दोनों करेक्ट होने चाहिए. सर हाँ. रॉन्ग होगा सर. शून्य False से है. रिलेटेड पूरे डिफरेंट है शून्य सर. False. इसी से मतलब ही नहीं है एग्रीकल्चर से. तो कुछ अलग है सर शून्य. वो तो एजुकेशन या किसी से ये related एयर है से रिलेटेड है। एयर से रिलेटेड सर. है. एयर से. एयर पोल्यूशन. सर both are wrong. Accelerating the deployment of electric vehicles. तो electric vehicles है कि zero pollution mobility. Zero mobility. National logistics policy. India's logistic cost is higher than that of the developed countries. Mansi. हाँ जी true sir. It will increase the competitiveness of Indian products in both Indian market and the international market. Mansi. So PM Gati Shakti initiative is in the line with this policy. Parvesh. True, sir. Langya Hiniappa virus. Seen in news, the virus is transmitted from animal to human. Mansi. true sir. It is first detected in the world in the southern part of Kerala. Achal. सर नोट कंफर्म। अरे सर सर गलत होगा. गलत होगा. एक मिनट. It belongs to the same family as the Nipah virus. दिव्या. सर हो सकता है सर। अच्छा, नहीं सर। कुछ हाँ, कारण सर. ढूंढा करो. सर नहीं 3 हो होगा सकता. सर.
it is classified as biosafety level 1 pathogen. Parvesh. हो सकता है। True. चलिए नेक्स्ट। सर सेकंड का मैं बता देती हूँ, सदर्न पार्ट्स ऑफ केरला नहीं है, ये चाइना के उससे है। एंड फोर्थ वाले में लेवल 4 है, लेवल 1 नहीं है। चलो थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ऑपरेशन गियर बॉक्स, मानसी, कंजर्वेशन ऑफ सी काउ फाउंड इन द इंडियन ओशन रीजन। फर्स्ट नहीं स्टेटमेंट, सर, false. स्टॉप द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। परवेश, Nine. No, sir. एलिमिनेट द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। दिव्या, false. हाँ ये भी फॉल्स, तो डी रह गया, मतलब इलिसिट ड्रग स्मगलिंग, गियर बॉक्स यहाँ पर है ना। हाँ सर, ये होना ओके। चाहिए। पीएम श्री योजना, सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम। दिव्या, दिव्या, it True, is sir. an upgrade the school's infrastructure. Achal, True. the school selected under this scheme will have discretion to implement the national education policy. Parvesh, सर ये रॉन्ग है, तो लेकिन आंसर में पूछ नो हुआ है, तो नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो थर्ड इज करेक्ट। थर्ड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट टू इज करेक्ट। third is डिस्क्रिप्शन है ना सर। हाँ नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में 3 है, सी इज द आंसर।